हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सर्कल का पार्ट 2 है और ज्योमेट्री का ये पार्ट 4 है। ओवरऑल आप समझो तो ये ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सर्कल को हमने अलग अलग दो पार्ट में कवर किया है और ऐसे ही जो ट्रायंगल थे आपके, इनके भी मैंने दो पार्ट बना रखे हैं, 1 एंड 2। और ओवरऑल ज्योमेट्री के 4 पार्ट हो गए, 2 ट्रायंगल के और 2 हो गए सर्कल के। ठीक है। अगर आपने पहले के अलग अलग जो 3 वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो जरूर से आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जा करके और उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को आपको मिल जाते हैं। और क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाती है। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और एसएससी के सभी एग्जाम्स की मैथ्स की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है। इस बार आप देखोगे तो ट्रायंगल को अगर आप छोड़ दो तो सर्कल में आप देखोगे कि सर्कल के जो क्वेश्चन हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं वो ज्यादा आपको कैलकुलेटिव लग सकते हैं या फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन भले ही छोटा हो लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिल सकती है। पिछले जो आपके जैसे आप कंपेयर करो 2023 से या फिर 22 से तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव सर्कल के देखने को मिले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने है। वीडियो को आई होप कि आप सबने लाइक कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिए होंगे आप। पहला सवाल है, फ्रॉम अ पॉइंट ए a tangent line is drawn to the circle of radius 7 units. From the same point, a secant is drawn to the circle which cuts the circle at B and C. And the point B is near A than C. ठीक है। What is the length of BC in units if the length of the tangent to the circle from point A is 21 units and the length of AB is 14 units? तो पहले डायग्राम बनाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक टेंजेंट लेना है तो मैंने एक टेंजेंट ले लिया। ठीक है। टेंजेंट कहाँ से लेना है? पॉइंट ए से लेना है। यही कह रहा है कि ए से 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी गई। बिंदु से वृत्त पर एक छेदक रेखा सेकंड खींची जाती है जो बीसी पर कट करती है। तो यहाँ से मैंने एक सेकंड ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, जो बी और सी पर इसको कट करता है। तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी सी के कंपेयर में ए से ज्यादा नजदीक है तो वो है ही। और ए से वृत्त की जो स्पर्श रेखा है यानी कि ये मान लो ये पॉइंट टी है तो ए टी की जो लेंथ है वो 21 दे रखा है। ए बी आपको 14 दे रखा है। ए बी कितना है? 14 है। और बीसी पूछ रहा है तो बीसी मान लो अगर x है। इस पर मैंने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है और पहले भी अगर आपने मेरा ज्योमेट्री का वीडियो देखा हो एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के सॉल्यूशन की, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है। तरीका क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो 80 है आपका, जब भी एक आपको सेकंड दिया हो और एक टेंजेंट दिया हो तो हमेशा याद रखिए टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि 80 का जो स्क्वायर आएगा ये किसके बराबर आएगा? ए से बी तक यानी कि ए बी और गुणा में ए से सी तक। तो यहाँ पर 80 की वैल्यू 21 है तो हम लिखेंगे 21 गुणा में 21, 21 का स्क्वायर हो गया। और फिर ए बी का मतलब हो गया 14 और गुणा में ए से सी तक, ए से सी का मतलब हो गया x और प्लस का 14। और हमें x की वैल्यू बतानी है। आप देखोगे कि इससे हम काट सकते हैं 2 से 7 बार में, ये 3 से। तो x प्लस 14 की जो वैल्यू आएगी ये 21 या 63 का आधा यानी कि 31.2 और 31.5। ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी आपका 31.5 माइनस का 14। तो ये लास्ट में 7.5 यानी कि 17.5 ऑप्शन सी सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, अ ट्रायंगल ए बी सी इज मेड ऑन अ सर्कल वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको दिया हुआ है तो x पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और ये सर्कल हो गया। कल की तरह मैं कॉपी करके रख लेता हूं, इसको बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें बोल रहा है कि एबीसी जो है इज मेड ऑन द सर्कल। अच्छा, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक ट्रायंगल इसमें इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि ए बी डायमीटर हो जाए। तो ये ए बी हो गया मान लो और इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें आप देखोगे कि ये ए बी हो गया जो कि डायमीटर हो गया और ये सी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी जो है वो एक्स टाइम है बी ए सी का। देखो ए बी सी
ए बी और सी, ये बी ए सी का एक्स टाइम है, बी ए सी का एक्स टाइम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जितना होगा उसका एक्स गुना ये होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और सी की बात करें अगर आप, तो ये आपने पढ़ा होगा, ए बी चूंकि डायमीटर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी कि राइट एंगल का होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया। और हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, इन दोनों का ये रेशियो दिया गया है, ठीक है, कि ए बी सी जो होगा वो बी ए सी का x टाइम होगा। यहां से एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, x और y में 1 आ जाएगा। आपको पता है कि ये अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम, यानी कि एंगल ए का और एंगल बी का जो सम बचा ये 90 बचा, 180 में से इस 90 को छोड़ दो, यही बात है ना। अब एक चीज और यहाँ गिवन है, आप देखेंगे तो BC की वैल्यू वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी BC जो है ये रेडियस है और ये भी यहाँ पर रेडियस है, आप ये अगर समझ पा रहे हैं तो। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप बोले कि फिर ये भी रेडियस ही होगा, बताओ। ये अगर O है तो O से C तक भी तो रेडियस ही होगा ना, ये रेडियस ही है, ये रेडियस ही है, ये रेडियस ही है, तो ये तीनों तो 60-60 डिग्री हो गया। आप देखोगे कि चूंकि तीनों आर 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 है तो ये क्या हो गया, आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि ट्रेंगल BOC ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रेंगल, ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और जैसे ही ये समबाहु हुआ तो इसके तीनों ही कोण 60-60 डिग्री होगा, यानी कि ये 60 है, तो ए को हम निकाल ही सकते हैं कि ए कितना होगा। अगर ये 60 निकल गया तो एंगल ए जो हो जाएगा वो 90 माइनस बी की वैल्यू यानी 60, तो ए की वैल्यू 30 आ गई। अब ये अगर 30 है और ये 60 है तो इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, यही तो पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। ए बी सी बी ए सी का कितना गुना है, ये 30 है और ये 60 है, तो ये डबल है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो। अगले देखिए दोस्त, अगला जो सवाल है इसमें बोला गया है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ए बी जो है, चलो पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल हो गया, इसमें ए बी एक कॉर्ड है, ये हो गया अपना ए बी, और ये कह रहा है कि इसमें जो सेंटर है वो है पॉइंट ओ पर, तो और नीचे बनाते हैं, ये सेंटर हो गया आपका पॉइंट ओ। ये कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट DOC ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट डी ऑन द सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस पर कहीं एक पॉइंट डी है जहां से एक लाइन DOC ओरिजिनेट हो रहा है। ये भी कह रहा है कि ऑफ द सर्कल इन मेजर सेगमेंट मिट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी, यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट डी से निकलने वाला जो DOC लाइन सेगमेंट है वो ए बी को आगे बढ़ाने पर कहीं सी पर मिलता है। तो पहले मैं ए बी को आगे बढ़ा देता हूं, लेट से यहां तक, और DOC इस तरीके का कोई लाइन होगा जो यहाँ पर आके मिलता है सी से, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया डी, ये ओ, और ये हो गया पॉइंट सी। इसमें आगे क्या कह रहा है कि जो BC है वो OD के बराबर है, B से C की लेंथ जो है वो O से D के बराबर है। अच्छा आप देखें कि O से D तो रेडियस हो गया, ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि एंगल BCO 30 डिग्री है, BCO यानी कि ये एंगल कितना हो गया 30, और हमसे एंगल AOD पूछा गया है, AOD, तो इसको भी हम मिला देते हैं, AOD, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझिए, यहाँ पर ये लाइन भी क्या है, रेडियस है, जो OA है ये भी क्या है, रेडियस है, और हमें ये एंगल बताना है। अब या तो हम ये वाला एंगल निकाल लें किसी तरीके से, ये 30 है तो ये पता चल जाए, तब ये निकाल लेंगे, और ये जैसे पता चलेगा तो हम उसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये छोटा वाला एंगल आपका निकल आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, देखो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, बी को मिला देता हूँ, तो बी को मिलाने से होगा क्या कि OB जो बन रहा है OB भी रेडियस है, और ये तो रेडियस था ही। अब इस ट्रेंगल में, यानी कि ट्रेंगल OBC में, ध्यान से देखिए, ट्रेंगल OBC में BC और OB बराबर है, दो साइड अगर बराबर हो गया तो दोनों के सामने के एंगल भी सेम होंगे, यानी ये 30 है तो इस आर के सामने जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये भी 30 बनेगा। अब अगर ये 30 और ये 30 हो गया तो हम एक चीज अब कंफर्म हो गए कि ये जो एंगल आएगा ये बाहर वाला, ये कितना आएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, यानी कि ये कितना आ गया 60, और ये अगर 60 आ गया
फिर आप समझ गए कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ भी 60 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, फिर 60 ही आएगा, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये पूरा एक लाइन पे कितना बनता है, आप बोलोगे 180 डिग्री का कोण बनता है। उसमें से ये 60 और 30 माइनस कर दो, यानी कि 90 माइनस करोगे तो ये 90 डिग्री बच जाएगा। तो 90 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आई होप कि आप बात समझ पाए होगे। एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, ये दोनों जैसे ही हमने माइनस किया तो ये बच गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि किसी वृत्त में सबसे लंबी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है। सबसे लंबी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी, देखो सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, डायमीटर। अगर आपको पता हो तो किसी भी सर्कल में जो सबसे लंबी जीवा हो सकती है वो उसका डायमीटर होता है। यानी कि अगर मैं ये एक डायमीटर ड्रॉ करूं तो ये लार्जेस्ट आपका कॉर्ड है इसमें का, और ये ओ हो गया सेंटर। अब ये कह रहा है कि सेंटर का ही इससे डिस्टेंस बताओ, तो ये तो सेंटर पर ही है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी सही होगा, इक्वल टू 0 यूनिट। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त, केंद्र ए वाले एक वृत्त का व्यास है। कौन है भाई, केंद्र ए वाले एक वृत्त का व्यास है। पी क्यू इज द डायमीटर। अच्छा, इसमें पी क्यू होना चाहिए था, पी क्यू केंद्र ए वाले वृत्त का व्यास है। एम वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, और ये आपको कोण दिया हुआ है एम ए पी 110, और कोण एम क्यू ए बताना है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना दिया, पी क्यू इसमें डायमीटर है, तो मान लो मैंने ये पी क्यू बना दिया जो कि डायमीटर है पी क्यू। सेंटर क्या है इसका, ए। अब ये कह रहा है कि एम वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, मान लो एम मैंने यहाँ पे बना दिया बिंदु, और एम ए पी 110 है, एम ए पी, ठीक है। तो ये हम मिला देते हैं, ठीक है। एम ए पी कितना हो गया, ये वाला कोण हो गया 110, और आपसे ये कह रहा है कि एम क्यू ए बता दो, एम क्यू ए। तो यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, एम क्यू ए हमसे पूछ रहा है, और इसको भी मिला देते हैं, इसकी जरूरत होगी हमें, ठीक है। एम क्यू ए यानी कि ये एंगल आपसे पूछ रहा है जिसको मैंने एक्स लिखा है। अब एक बात तो आप समझ गए दोस्त कि ये इसमें रेडियस है, ठीक, ए क्यू, और एम से ए भी क्या है, रेडियस ही है। ये दोनों ही रेडियस हो गया, और एक ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम हो गए तो उनके सामने के एंगल भी सेम, यानी कि ये एक्स है तो ये एंगल भी कितना हो गया, एक्स। और 110 जो है ये आप देख के समझ पा रहे होंगे कि 110 तो एक्सटर्नल एंगल है। किसी भी ट्रायंगल में एक अगर हम बाहर एक्सटर्नल लाइन ऐसे बढ़ा के एंगल बनाते हैं तो ये एंगल जो होता है वो इसके और इसके सम के बराबर होता है, यानी ये x प्लस वाई होगा। तो उसी तरीके से हम बोलेंगे कि जो 110 हुआ ये x और प्लस x के बराबर होगा, यानी 2x के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 55 जो कि ऑप्शन ए में है। तो 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं 48 पे। मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और PQ C पर एक लघु चाप है। तो पहले मैं एक वृत्त ही बना लेता हूं, हमेशा की तरह हमने ये एक वृत्त बना लिया। सेंटर O है और PQ C पर एक लघु चाप है, ठीक है। R और S C पर PQ के दीर्घ चाप पर दो बिंदु हैं। तो पहले एक काम करता हूं मैं, मान लो ये सेंटर हो गया आपका O, ये PQ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने Q मान लिया। ये यही कह रहा है कि PQ, सॉरी पहले PQ जो है वो लघु चाप है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे मिला देता हूं अपने समझने के लिए, ठीक है। P से Q ये क्या हो गया, एक छोटा चाप हो गया। इसमें R और S जो है वो दीर्घ चाप पर दो बिंदु हैं, यानी कि R S मान लो इधर, ये जो है ये बड़ा वाला आपका हो गया चाप, यानी कि आर्क। यहाँ पर R और S हैं। PQ O पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी यहाँ पर अगर मिलाते हो तो PQ जो है वो O पे कितना डिग्री बनाते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री। अब ये कह रहा है कि PRQ, देखो PR और Q, यानी यहाँ से हम ये मिला देते हैं इस तरीके से। ये सेम लाइन भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे ही कह रहा है आपका दूसरा PSQ, PS और Q, इसको भी हम मिला देते हैं। और PRQ पूछ रहा था तो ये हो गया, यानी कि आपसे ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि दोनों ही अगर PQ से बन रहा है
PQ से आपने ये पढ़ा होगा कि एक सर्कल में कोई भी अगर एक कॉर्ड होता है तो ये किसी एक साइड में, यानी कि अपने इस साइड में मेजर आर्क में या फिर माइनर में समझ लो, अगर सर्कल पर एंगल बनाता है तो वो हमेशा सेम बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो पहली बात कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिस ऑप्शन में भी वैल्यू सेम है वो आपका आंसर होगा। तो आप देखोगे कि पहले ऑप्शन में वैल्यू सेम नहीं है, दूसरे में सेम है तो ये पॉसिबल है, तीसरे में भी सेम नहीं है और चौथे में भी सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा कि इसी में किसी भी सर्कल में सेंटर पे जितना कोण बनाता है कोई भी चाप, जैसे ये PQ है तो PQ अगर यहाँ पे 100 बनाता है तो अपने ठीक पीछे यानी कि परिधि पर इसका आधा बनाता है, यानी कि 50 होगा, ये हाफ होता है। ठीक है, सेंटर पे जो भी एंगल होगा, तो अगर ये 80 है तो ये 40 होगा और वैसे ही ये भी 40 होगा। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए हो। अगर आप समझ पाए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है NK मैथ्स, इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। दो वृत्त दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ और PR और PS दोनों वृत्तों के व्यास हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम दो वृत्त बनाते हैं, ये पहला वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। दोनों कहीं एक जगह पे कैंसिल आउट, दो जगह पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका PQ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है आपको कि PR और PS व्यास हैं, तो यहां से मैंने मान लो ये PR बना दिया और यहां से मैंने PS बना दिया। ठीक है ना, ये PR और ये PS, ये व्यास हो गए यानी कि डायमीटर्स हैं। इनका सेंटर भी मान लो मैंने AB लिख दिया यहाँ पे। अब कौन PQR आपसे पूछ रहा है, PQ और R, यानी यहां से हमें ड्रॉ करना होगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये हो गया। अब ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आप देखोगे कि PAR ये क्या है, व्यास है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये सेमी सर्कल में बन रहा है और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है, यानी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। आपको याद होगा तो ये 90 डिग्री डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हैं और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर हुआ वो A हो गया। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, इसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन था आपको। ये कह रहा है कि इन द फिगर शोन अबव quadrilateral PQRS has its vertices on the circumference of the circle with center O if measurement of angle QOS is 20x degree and QRS is 26x। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, सबसे पहले बात मैंने क्या बोला था, अगर इसको मैं सीधा कर दूं आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस टाइप से बना देता हूं। देखो, अब आप देखोगे कि मैंने अभी क्या बोला था कि ये अगर एक चाप है, ध्यान से समझना, ये अगर कॉर्ड है यानी कि चाप है और इसके द्वारा अगर सेंटर पे जो भी कोण बन रहा है तो यहाँ पे परिधि पर उसका आधा बनेगा, यानी 20x है तो ये कितना हो जाएगा, 10x। आपको बता दें कि यहाँ पर 20x गिवन है और ये है 26x। ठीक है, तो ये 10x हो गया हाफ। और आपने ये पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि किसी भी सर्कल में अगर आपको उसके अंदर एक इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए कि उसके चारों वर्टिसेज जो हैं वो सर्कल पे हों तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं, अगर ये x है ये y है तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहां से हम निकाल पाएंगे। देखो, ये 26 है और ये 10 है और इस क्वाड्रिलेटरल में सारे वर्टिसेज जो हैं वो सर्कल पे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो 26x और 10x इनका सम कितना होना चाहिए, 10x और प्लस 26x, ये 180 होना चाहिए, यानी कि ये 36x की वैल्यू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये 5 टाइम्स कटेगा तो x की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची जाती है। एक सेकेंड है यहाँ पर TQR, बिंदु Q T के समीप है, T से खींची जाती है। बिंदुओं P, Q और R को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक त्रिभुज PQR बनाया गया है। रेखाएं OQ और QR खींच लेंगे और ये एक एंगल गिवन है, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा पूछ ही रहा है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल की जरूरत है, तो हमने ड्रॉ कर लिया वही सर्कल अपना पुराना वाला।
इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले सेंटर O है और T से P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची जाती है। तो मान लो मैंने यहां से एक स्पर्श रेखा, रुको, यहां से मैंने खींच दिया, ठीक है, ये हो गया T से P तक TP एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। और TQR एक अलग लाइन है, तो TQR हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं, सेकेंड अपना TQR, तो ये Q हो गया, ये R हुआ। इसमें ये गिवन है कि Q T के ज्यादा नजदीक है, तो Q को हमने ज्यादा नजदीक बना दिया। अब ये कह रहा है कि PQR को टच करते हुए, देखो PQR को टच करते हुए एक ट्रेंगल ड्रॉ किया जाता है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ट्रेंगल बना दिया। TQR PQR को टच करके हमने यहाँ पर ट्रेंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा था इसमें कि OQ और OR खींचिए, तो पहले इसमें आप सेंटर ड्रॉ कर लो कि ये सेंटर है O। अब यहाँ से कह रहा है कि OQ और OR को खींचिए, तो हम खींच देते हैं, देखो OR और फिर ये OQ। अब क्या बोला गया यहाँ पर कि PTQ कितना है, 27, ठीक है। PTQ 27 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो PT और Q ये कितना हो गया, 27। और ये कह रहा है आगे कि TPQ 55 है, TP और Q ये कितना है, 55 है। और हमसे ROQ पूछा जा रहा है, RO और Q यानी कि ये एंगल। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक तो कि ये वाला अगर हम निकाल लें, तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर पे इसका डबल बनेगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि अगर ये सर्कल है और एक हमने यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ किया, सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर अगर थीटा है, तो ये सरकमफ्रेंस पर उसका हाफ यानी कि θ/2 बनाता है। तो अगर सरकमफ्रेंस वाला हमें पता चल जाए तो 2 से गुना करके हम ये सेंटर पे निकाल लेंगे, ठीक है। और ये अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर पता है, एक तो 55 और एक ये है अपने पास 27। अब देखिए क्या करेंगे हम, जैसे ये 27 है, ये 55 है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप बोलोगे कि वो रेडियस हो गया, ठीक है। ये लाइन O से P क्या हुआ, OP आपका हो गया रेडियस, और ये रेडियस है, और TP टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता होगा। अब अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो आप ये भी समझ गए कि 90 में से हम इस 55 को अगर माइनस कर दें तो ये एंगल हमारा इतना सा निकल जाएगा। 90 में से 55 माइनस करोगे तो ये 35 होगा। अब ये चूंकि रेडियस है और ये लाइन भी रेडियस है, ये दोनों ही अगर रेडियस है, देखो पहला तो हमारा टारगेट रहना चाहिए था कि हम ये एंगल भी छोटा वाला निकाल लें, अगर ये निकाल पाते तो भी हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाते, ठीक है। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, हम ये एंगल निकाल सकते हैं। पहले ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ये रेड वाले में आप ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल एंगल है। अगर एक्सटर्नल है तो ये 27 और 55 के योगफल के बराबर होगा, यानी जोड़ोगे तो ये 82 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये 82 है, यानी कि यहाँ पे अगर परिधि पर 82 बन रहा है तो सेंटर पे उसका डबल हो जाएगा, ये बात आप भी समझ रहे हैं। तो 82 का डबल कितना हो गया, 6 दूना 2 दूना 4 और 8 दूना 16, यानी ये 164 हो गया। अब ये 164 हो गया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। तो आप इजीली निकाल लो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 164 को माइनस करो और आधा कर दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसको जैसे ही माइनस करोगे तो ये 16 बचेगा, और 16 का आधा कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। अब ये 8 आ गया और ये 35 हो गया, तो ये एंगल यानी कि एंगल RPT हम बता सकते हैं कि ये 8 प्लस 35 हो गया, यानी कि ये 43 हो गया। और ये अगर 43 हो गया तो ये जो एंगल पूछ रहा है आपसे ROQ, ये इसका डबल होगा, क्योंकि ये सेंटर पे बनने वाला कोण है, और सेंटर वाला अगर हम निकाल पा रहे हैं, यहाँ का सेंटर वाला अगर हमने निकाल लिया, तो सॉरी सेंटर बोल रहा हूँ, सरकमफ्रेंस वाला निकाल लिया तो सेंटर पर उसका डबल होगा, यानी 43 का डबल 86, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है, चाप की त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या खंड का परिमाप बताना है। और ये कल से हम इस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको मैंने बताया भी था, तो ये जरूर आप समझ लीजिए, कल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि पार्ट 1 में। आप देखेंगे कि ये एक मैंने सेक्टर ड्रॉ कर दिया,
सेक्टर मान लो मैंने ओ ए बी इसका नाम रख दिया। आप देखेंगे कि इसमें रेडियस 14 दे रखा है, तो ये दोनों 14 हो गया। चाप की लंबाई हमें नहीं पता है, यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है और इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो पेरीमीटर कितना होगा 14 और 14 28, यानी कि फॉर्मूला की बात करो तो 2r और प्लस हो गया आपका थीटा बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि आप चाहो तो 2r इसमें कॉमन ले लो तो 1 प्लस थीटा और पाई डिवाइडेड बाई 360 ये हो सकता है। आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 और r की वैल्यू हो गई 14 और अंदर 1 प्लस थीटा की वैल्यू 15 गुना में 22। अच्छा 3.14 बोल रहा है तो 3.14 ही रख लो, 22 भी रख देंगे तो बहुत का अंतर नहीं आएगा, आंसर वैसे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है वैसे तो कोई फायदा नहीं। आप इसको डिवाइड कर लो 15 से, तो ये 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 आ गया। तो बच गया आपका 14 दूना कितना 28 और प्लस में ये हो गया, सॉरी प्लस नहीं 1, या चलो 28 से गुना ही कर देते हैं। 28 से 1 में मैंने गुना कर दिया और 28 से इसमें गुना करोगे तो ये 3.14 डिवाइडेड बाई 24 और गुणा में 28 है। ये 6 चौके 24 और ये 7 चौके 28 और ये 2 तियां 6, सॉरी 3 दूना 6, 3 से कर दो और इसको 2 से करोगे तो ये आ गया आपका 1.57। तो ये हो गया 28 और प्लस का इसको गुना कर लो, 7 सत्ते 49 और 15 सत्ते 105 और 4 109 डिवाइडेड बाई 3 और डेसिमल भी है यहाँ पर, तो ये 3 तिया 9 लगभग आ जाएगा। कितना होगा, ये होगा 28 और प्लस का 3 तिया 9 और फिर 19, तो 3 छक्के 18, यानी कि लगभग ये 28 में 3 प्लस 3.6 जोड़ोगे तो 8 और 3 11, यानी 31.6 लगभग बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर जा रहा है। तो 58 का राइट आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन इस बार ट्रेंड में रहा है, इसको आप वीवीआई समझ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे अलग अलग शिफ्टों में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 है। इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q हैं, तो रेखाखंड MQ। देखो DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है वो। और इसके लिए मैंने पार्ट 1 में भी एक फॉर्मूला बता रखा था, आसान फॉर्मूला है D स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये डी हो गया, यानी दोनों सर्कल के केंद्रों के बीच की दूरी। और कैपिटल आर हो गया पहले वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, बड़ा और छोटा जो भी हो। तो यहाँ पर अगर आप डीसीटी निकालोगे तो आप देखोगे अंडर रूट ऑफ डी यानी कि 37 का स्क्वायर और माइनस हो गया 22 माइनस का 10 यानी 12 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 7 तियां 21 दूना 42 और 4 46 और 3 तियां 9 और 4 13 और माइनस का 144। इसको माइनस करोगे तो ये 12 25 आएगा और 12 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है 35 का। वैसे भी लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 वाला ही आंसर पॉसिबल है, ये दोनों तो होगा नहीं। और 25 का स्क्वायर तो 625 ही होता है। अगले सवाल की बात करें, एक्स वाई जेड किसी तल पर तीन बिंदु हैं जिसमें से एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड तीनों दिया हुआ है। एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड तल पर तीन बिंदु हैं। तल पर का मतलब कि एक ही लाइन में नहीं है, देखो एक प्लेन पर बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर एक्स वाई और वाई जेड, देखो अब तल का मतलब हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग हो, ये भी हो सकता है कि तीनों एक लाइन में ही हो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि तल पर तीनों किस टाइप से स्थित हैं, किस तरह से। अब अगर अलग अलग भी स्थित है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, क्या इनसे मिल ऐसे जाने वाला बिंदु हम बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। पहले आप देखोगे कि एक्स वाई इसमें 11 दिया है, वाई जेड आपका 13 है और जेड एक्स कितना है, तो आप बोलोगे कि ये 24 है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, तो आप देखोगे कि एक्स वाई इसमें 11 था,
वाई जेड 13 था और जेड एक्स कितना था, 24 था। अब आप एक्स वाई और वाई जेड को जोड़ के देखो कि क्या ये जेड एक्स के बराबर आ रहा है 24 के, तो आप बोलोगे 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 आ जा रहा है, ये बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक त्रिभुज तो नहीं बना सकता है, यानी इस टाइप से ये नहीं स्थित है, क्योंकि अगर ये अलग अलग स्थित होगा तो ट्रायंगल डेफिनेटली यहाँ पे बन सकता है। और ट्रायंगल का नियम आपको पता होगा कि मान लो अगर ये 11 ही है, ये 13 ही है, ये 24 है, तो आपको पता होगा कि कोई सबसे बड़ी जो भुजा होती है 24 है, ये बाकी दो भुजाओं के योगफल से छोटा होता है, यानी 11 प्लस 13 से ये छोटा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये बराबर है, इसका मतलब कि ये तीनों अलग अलग नहीं स्थित हैं और इनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर ये त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं तो इसका अब सीधा मतलब ये हुआ कि ये सीधी रेखा पर स्थित है। और अगर ये सीधी रेखा पर स्थित है एक्स वाई जेड, तो सीधी रेखा पर हम एक भी इनको मिला के एक भी सर्कल नहीं बना सकते हैं। सर्कल बनाने के लिए तीनों अलग अलग होना चाहिए, तभी हम मिला के सर्कल बना सकते हैं। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ सर्कल्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और वीडियो को आप लाइक भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज 9 एंड दैट ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। देखो सबसे पहले दो सर्कल की जरूरत है, तो मैंने ये एक बड़ा सर्कल बनाया, या फिर इसको छोटा कर देते हैं और ये एक बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। ये हो गया दो अलग अलग सर्कल्स, इसको मैं अलग कर लेता हूं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देखो एक तो इनमें कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल से मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से है, यानी कि जिसको हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं, सीधी वाली, और एक ट्रांसवर्स वाली होती है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर आप खींचना चाहो तो वो हम इस तरीके से खींचते हैं, इस टाइप से, ठीक है। हालांकि इसमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये यहाँ पर मान लो डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, आप टीसीटी कह सकते हैं, ठीक है। डीसीटी हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और माइनस आर का स्क्वायर। और टीसीटी कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो दिया है वो आपको 9 दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 9 है और ये हो गया डी स्क्वायर और माइनस आर, ठीक है ना, ये भी हमें नहीं पता है तो आर माइनस आर ही रहने दो। 9 का स्क्वायर करोगे तो ये 81 हो जाएगा, और इधर हो गया डी स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये 5 दिया है तो ये 5 का स्क्वायर आएगा, और इधर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि ये 25 की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। आप चाहो तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ही दोनों साइड बराबर कर सकते हो, या इस दोनों को ही माइनस कर दो, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन है दूसरा, और ये इक्वेशन हो गया पहला। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 81 में से अगर 25 को माइनस करो तो ये 56 मिल जाएगा। दाहिने साइड में डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर माइनस होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, और ये माइनस में बचेगा और ये प्लस में बच जाएगा, यानी कि ये प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूँ, आर प्लस आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। अब ये हो गया 56, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर दोनों को आप प्लस करते हो तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे कि आर प्लस आर और प्लस आर माइनस आर ऐसे बनेगा, और इंटू अगर दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर माइनस आर और प्लस का आर। तो ये आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं काटता हूँ तो ये निगेटिव पॉजिटिव कटेगा और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कटेगा, तो 56 की वैल्यू आ गई 2r इंटू का 2r, ये 2 दूना 4 से 14 चौके 56 कट जाएगा, तो r इंटू आर कितना आ गया 14, और यही हमसे पूछा गया था त्रिज्याओं का गुणनफल, ये 14 आ गया, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप क्या होगा। देखो 1/4 निकल जाने का मतलब है कि 3/4 बचा होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस टाइप से आएगा। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा हमें इस टाइप से, ऐसे इस टाइप का आपका बनेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इसका अगर हमें परिमाप बताना हो तो हमें क्या करना होगा, पहली बात कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये जो पूरा है आपका
ये एक चौथाई निकाल दिया गया है संपूर्ण पिज्जा से। तो एक चौथाई निकालने का मतलब कि ये 1/4 माइनस हो गया, तो 4 में से एक चला गया, तो 3/4 हमारे पास रह गया। ये 2πr का 3/4 टाइम रह गया, और इसमें 2r जोड़ना होगा। तो ओवरऑल अगर पेरीमीटर निकालना हो तो ये r प्लस r यानी कि ये 2r हो गया, और प्लस 3/4 ऑफ 2πr ये बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। 2r का मतलब r की वैल्यू 21 दे रखा है, तो 21 दुना ये हो गया 42, और प्लस 3/4 इंटू 2 पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब हो गया 21। आप काटोगे तो ये 7 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 2 बार में, और ये 2 से 11 बार में। तो ये 42 और प्लस 3 तिया 9 और 11 में 99, 9 2 11 का 1, और 9 4 13 और 1 14। ठीक है, तो ये 141 यानी कि ऑप्शन बी सही हो रहा है 64 का। आगे बढ़ जाते हैं 65। ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें पी क्यू केंद्र वाले दो वृत्तों सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये दो सर्कल हो गए, सी पर और डी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और ये भी बोला गया है कि ए बी बिंदु ए और बी पर खींची गई दोनों की स्पर्श रेखा है, ये ए बी दिया हुआ है। ए डी बी जो है वो 68 है। देखो ए डी बी यानी कि ये एंगल कितना है आपके पास, ये एंगल 68 है। और आपसे पूछा गया है ए सी बी, देखो ए सी और बी, ये पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट सी था। हालांकि ये मुझे लगता है कि साफ सुथरा नहीं समझ आ रहा है, तो मैं एक डायग्राम अलग से ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो, चलो इस डायग्राम को ही उठा के इधर रखता हूँ। ठीक है ना, और इसको मैं मिटा के यहाँ पे अपना डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया एक सर्कल। एक और सर्कल की ज़रूरत है जो कि छोटा है, तो मैंने छोटा ही बना दिया, इस टाइप से हो गया। और यहाँ पर हो गया कॉमन टेंजेंट, ये इसको यहाँ पे मिलाया गया है, और इसको यहाँ पे, और ये भी मिलाया गया है जो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। और मैंने बोला था कि यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, इतना ही हमारे काम का चीज़ है, इसमें समझिए अब आप। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये डी है। इस पॉइंट को क्या बोला गया है कि ये पॉइंट है सी। अब एक चीज समझना, अगर आपने ये पढ़ा हो थ्योरम जब भी, जैसे ये एक लाइन है एक्सटर्नल, और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, और इसमें एक ट्रायंगल भी बना दिया, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। ये आपने पढ़ा है। अगर ये पढ़ा होगा तो आप यहाँ से एक चीज समझ पाओगे कि इसमें देखो ये सीधी लाइन है, ये लाइन पूरी सीधी थी। ठीक है, यहाँ से भी ये आगे तक है, इस टाइप से है। आप देखोगे कि ये सर्कल जो है, ये वाला पहला, ये यहाँ पे टच कर रहा है, और इसके अंदर में एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसमें अब आप देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल, ये जो था, एक मिनट देखो, यहाँ का जो एंगल है, ये मैं ग्रीन से बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये एंगल मान लो अगर थीटा है, ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। वैसे ही ये एंगल मान लो अगर x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x। अच्छा, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट सॉरी, मैं बना ही देता हूँ। देखो डायग्राम, जैसे ये हो गया सर्कल, जहाँ पर समझना फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हो गया आपका टेंजेंट। तो इसमें जो भी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना सर, एक ट्रायंगल, अब इसमें क्या है कि यहाँ अगर x होगा तो यहाँ भी x होगा, और ये अगर y होगा तो ये y, बिल्कुल आप क्रॉस मिला सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ लास्ट वाले में थीटा बनेगा, ये x है तो लास्ट वाले में x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं c की बात करूं, यानी कि एंगल ए सी बी की बात करूं, तो आप बोलोगे ये होगा 180 और माइनस थीटा प्लस x, यही होगा ना। c की अगर मैं बात करूं ये वाला, तो
और यहाँ पर देखो ये d पर थीटा प्लस एक्स ये भी आपको गिवन है कि जो थीटा प्लस एक्स होगा दोस्तों ये कितना होगा, ये पूरा एंगल 68 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना। तो आप बोलोगे कि ए सी बी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये थीटा प्लस एक्स ही तो माइनस करना है इसमें से। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये 180 हो गया और माइनस थीटा प्लस एक्स यानी कि 68 डिग्री, तो ये 112 आपका बचेगा जो कि ऑप्शन सी में है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत थी, बाकी क्वेश्चन ये अच्छा है। अगले सवाल की बात करें 66 की, यहाँ पे कह रहा है कि m और n 12 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, क्यू आर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, m n की जो वैल्यू है वो 16 है। ठीक है, तो क्यू आर की लंबाई, तो देखो पहले डायग्राम ही बनाते हैं और वैसे ही पहले हमें एक सर्कल की जरूरत है, ये सर्कल हो गया। m और n 12 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, तो एक और वृत्त चाहिए, मैंने एक और बना लिया छोटा और एक बड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो बड़े वाले को हम साइड में कर देते हैं और इधर हो गया छोटा वाला। इसमें क्या कह रहा है कि m और n दोनों का सेंटर है, तो इसका सेंटर मान लो m और इसका सेंटर हो गया n। और ये भी कह रहा है कि m n की वैल्यू 16 है, तो इनको मिला देते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16। और इसमें ये कह रहा है कि 12 और 8 इनका त्रिज्या भी है, क्यू आर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो क्यू आर यहाँ से एक लाइन हो गया आपका, मैं सीधा लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्यू आर हो गया जिसकी लेंथ हमें बतानी है, ये क्यू और ये आर, और इनका रेडियस भी गिवन है आपको, एक का 12 है और एक का 8 है। तो अब ये डीसीटी हो गया, सीधे हम निकाल देंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो डी यानी कि 16 का स्क्वायर और आर माइनस आर यानी 12 में से 8 गया तो 4 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 और माइनस का 4 का स्क्वायर 16, तो ये 240 आ गया। आप देखोगे कि सभी में रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू हैं, तो ये 4 से कटता है जैसे, या फिर चलो 4 से ही काटते हैं, तो 4 चौके 16 से कट जाएगा, 16 से काटोगे तो 16 एक बार में, और फिर बच गया 8 और 0, तो 16 25 80, 15 गुना में 16 है, तो 16 का आप 4 बाहर ले लो और आपका 15 अंदर रह जाएगा, तो 4 रूट और 15 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे मिल रहा है, तो 66 का डी। 67 की बात करें, पी क्यू और आर एस ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और आर एस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस से क्रमशः एक्स और वाई पर मिलते हैं। ठीक है, ए बी ये सब दिया हुआ, देखो डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये एक सर्कल हो गया, एक और सर्कल है यहाँ पर, दूसरा सर्कल ये हो गया, दोनों एक दूसरे को काटते हैं किस पर, ए और बी पर। तो मैंने मान लिया कि ये जो है पॉइंट ए है, साइड में लिखते हैं, ये ए है और ये जो पॉइंट है ये बी है, और यहाँ पर दो टेंजेंट्स भी हैं, एक यहाँ पर टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ पर है। अब ये कह रहा है पहला वाला टेंजेंट और थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब क्या कह रहा है कि देखो ए बी को, जैसे ये ए बी तो लाइन है, लेकिन आगे की तरफ अगर बढ़ाया जाए तो ये टेंजेंट पे मिलेंगे इस तरीके से, और मिलेंगे तो ये इसमें बोला गया है कि देखो टेंजेंट पर कहाँ मिलते हैं, एक्स और वाई पर। ठीक है, यानी कि ये पी क्यू है अगर, तो यहाँ एक्स पे मिल गया, और ये आर एस है तो यहाँ पर वाई पर मिल गया। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 3 है, तो ए से बी तक केवल 3 है, और एक्स वाई 5 है, पूरा एक्स वाई 5 है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई पूरा 5 है, तो हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि बता दो पी क्यू का लेंथ कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए क्या करना है हमें। सबसे पहले अगर आपको एक फॉर्मूला इससे पहले पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, कहाँ सर्कल है, यहाँ पर है। ठीक है, इसमें मान लो एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और एक सेकेंड ड्रॉ किया, तो आपको पता होगा, मान लो ये P है, ये T है और ये A है, ये B है, तो आप देखोगे कि PT का, मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, PT का जो स्क्वायर होता है ये PA और इनटू का PB होता है, अगर आपको याद हो तो। इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान से आपको समझना होगा कैसे। देखो सबसे पहले तो A से B तक वैल्यू 3 है और X से Y तक कितना है 5, तो अगर मैं 5 में से इस 3 को हटा देता हूं तो X A के लिए और B Y के लिए, इस दोनों के सम के लिए कितना वैल्यू बच जाता है 2, क्योंकि पूरा 5 है, अगर इस 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये दोनों वैल्यू चूंकि बराबर है इसलिए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा,
तो अब ये वैल्यू अगर 1 हो गया, मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, तो x से b तक की मैं बात कर रहा हूँ, x b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1 और ये 3, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 4। और एक्स ए आपको पता ही है कि ये कितना है 1। अब देखो चूंकि एक्स पी क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे टेंजेंट है, एक्स पी तो टेंजेंट है ना इस सर्कल पर। तो अगर मैं एक्स पी की वैल्यू लिखूं कि एक्स पी का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे एक्स से ए तक, ध्यान से समझिए, एक्स से ए तक और गुणा में एक्स से बी तक। अच्छा, एक्स गुणा हम छोटा लिख देते हैं, ठीक है, या इस कलर से मैं लिख देता हूं गुणा, ये हो गया आपका एक्स से बी तक। ध्यान से समझिएगा, ये एक्स ए और गुणा में एक्स बी, यानी इस फॉर्मूला पर आ गया एक्स पी का स्क्वायर एक्स से ए तक, ठीक है, और फिर हो गया एक्स से कहां तक, बी तक, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे कि चलो पी एक्स मैं लिखता हूं, पी एक्स का स्क्वायर जो हो गया, एक्स ए तो 1 है और एक्स बी कितना है, एक्स से बी तक अभी हमने लिखा था कि एक्स बी कितना है 4, तो यहाँ पर 4, तो ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2। पी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो ये भी 2 होगी, आप उसी तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सारे वैल्यू सेम होंगे, तो एक्स क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल पी क्यू कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं 68 पर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ज्योमेट्री का। 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले उन दो वृत्तों जिनके केंद्र 15 इकाई की दूरी पर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, हालांकि ये लिखावट देख के लग रहा है कि काफी कैलकुलेटिव होने की संभावना है। यहाँ पर ये जो लिख दिया है 3 स्थानों तक, तो पहले तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो हम सीधे डीसीटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है डी स्क्वायर, यानी केंद्रों के बीच की दूरी 15 और माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि 7 माइनस 7/2 यानी 7 का आधा, तो ये 7 का आधा ही रह जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 7 का स्क्वायर 49/4। 225 का स्क्वायर 2 चौका 8 और 25 चौके 100, 900 हो गया, और माइनस का 49/4। तो ये 900 में से 49 को घटाओगे तो 850, यानी कि 800 कितना बच जाएगा, 51, ठीक है, और बटा का 2, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 का 2। अब 851 का स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल काम होगा हमारे लिए, तो अब इसके लिए क्या करें, 851, देखो 800 के ऊपर जो है स्क्वायर रूट किसका आता है, तो आप बोलोगे कि 29 का, 30 का तो 900 होता है, और 28 का 784, तो इसके बीच में 29 का आ सकता है जो कि 841 होता है। तो अगर मैं इसको 29 भी मानूं, 841, हालांकि ये 29 से बड़ा वैल्यू आएगा और बटा 2, 29 भी होता तो आंसर आपका 14 दूना 28, यानी 14 से थोड़ा बड़ा आता, 14.5 से बड़ा, लेकिन 15 भी नहीं हो सकता है, 15 से छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 15 तो तब होता है जब ये 30 होता है, यहाँ पे 29 के बदले में 30, और ये 30 कब होता है, जब ये 900 होता है, लेकिन ये 900 नहीं है, इसलिए ये 30 नहीं हुआ, और अगर ये 30 नहीं है तो आंसर डेफिनेटली आपका 15 से स्मॉलर होगा, लेस देन 15 होगा आपका, और ग्रेटर देन होगा 14.5। और ऐसा कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है, वी हैव द ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द आंसर, क्योंकि ये 18 है, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, 68 का डी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ये कह रहा है कि द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स are 30 centimeter apart if the radii of these two circles are 15 and 9 centimeter respectively, then what is the sum of the lengths of the direct common tangent and a transverse common tangent of these two circles। अब डायरेक्ट हम दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और लास्ट में जोड़ देंगे, यही होगा ना। आप देखोगे कि केंद्रों के बीच की दूरी 36 है और ये गिवन है, तो ये ऑप्शन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले मैं डीसीटी कैलकुलेट करूंगा, जो होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर और माइनस 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे 36 का स्क्वायर और माइनस दोनों का सम, यानी कि 9 5 14 24 का स्क्वायर। ये आप देखोगे 36 का स्क्वायर कितना होता है 216, और माइनस, सॉरी 216 नहीं, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये आ गया 0,
और ये 6, ये 1260 आ गया, जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। और यहाँ पर ये 1296 और -24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 574। तो ये सॉरी 576, इसको माइनस करो तो ये 0 आ गया, और 9 में से 7 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, ये 720 आ गया अपने पास। ठीक है, 720 को हम लिख सकते हैं, देखो ये 4 से तो कटता नजर आ रहा है, जैसे 4 से काटोगे तो 18 चौके 72, तो 9 चौके 36 से काट सकते हैं 2 बार में। ठीक है, जैसे इसको मैं 36 और गुणा में 20 लिख सकता हूँ, तो इसमें से 4 निकाल दें तो 36 चौके 144, और गुणा में मैं 5 लिख सकता हूँ, यानी कि ये 12 और रूट 5 आ गया इसकी वैल्यू। और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, इसको भी हम काट सकते हैं 12 से, 12 एक बार में, और 0 12 25 60, इतना गुणा में 12 है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये 21 25 करने से कोई फायदा नहीं है ना, 3 7 5 ये सब अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो 3 को अलग कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका 35 तिया 105, तो ये 35 हो गया, और ये 12 तिया 36, इस टाइप से निकल सकता है। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये 6 और रूट का 35 है। अब दोनों को हमें ऐड करना है, तो जो फाइनल आंसर आपका निकलेगा ये हो गया 12 रूट 5 और प्लस का 6 और रूट का 35। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम 6 और रूट का 5 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 नहीं 3 पूरा, ये 6 तो बाहर जा चुका है, यहाँ रूट का 7 बच जाएगा। ठीक है, इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 12 और रूट 5 आ जाएगा, और ये 6 और 7 बचे 35, तो 6 रूट 5 और 2 प्लस रूट 7, 6 रूट 5 2 प्लस रूट 7, ये ऑप्शन बी में है, 6 रूट 5 और 2 और प्लस का रूट 7, तो ऑप्शन बी सही हो गया। और ये सर्कल का और ज्योमेट्री का भी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे हमने कैसे सॉल्व किया। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, लाइक करना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही आप वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो किसकी की जाए, क्योंकि अभी सीजीएल टियर 2 का पेपर तो हो चुका है। ठीक है, फिर भी सीजीएल वाला हम पूरे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप कौन सा सॉल्यूशन चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।